सामा के कदम जैसे अपने ही वजन से बोझल हो गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता राहदारी से गुजरती हुई इस कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहां इसकी किस्मत हर रात इसका इंतजार करती थी। दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे कोई अंधेरी खाई इसे अपनी तरफ खींच रही हो, मगर वो रुक नहीं सकती थी। रुकना इसके इख्तियार में कभी था ही नहीं। दरवाजे के बाहर पहुंचकर इसने एक लम्हे को आंखें बंद कीं, जैसे अपने आप को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही हो। फिर हल्के से दस्तक दी। अंदर से वही भारी हुक्म देने वाली आवाज आई, आ जाओ। दरवाजा खोलते ही नीम अंधेरे कमरे में इसकी नज़र फौरन शाने पर जा ठहरी। वो बेफिक्री से सोफे पर लेटा हुआ था, जैसे दुनिया की कोई फिक्र इसे छू भी नहीं सकती। इसके चेहरे पर वही गुरूर, वही ताकत, वही कशिश जिसने कभी सामा को अपनी तरफ खींचा था, और अब इसी कशिश ने इसे कैद कर रखा था। सामा खामोशी से दरवाजे के पास खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब आओ, उषाने ने आंखें खोले बगैर कहा। इसके कदम खुद बखुद आगे बढ़ने लगे, जैसे वो अपने जिस्म की मालिक ना हो। करीब पहुंचते ही शाने ने अचानक इसका हाथ पकड़ा और एक झटके से इसे अपने करीब खींच लिया। सामा का वजूद लरज उठा। वो इसके ऊपर झक गया, इसकी आंखों में देखता हुआ, जैसे इसकी रूह तक पढ़ लेना चाहता हो। देर क्यों हुई? इसकी आवाज में सख्ती थी। मैं बिधो रही थी। सामा की आवाज बमुश्किल निकली। शाने ने कुछ न कहा, बस इसे झूरता रहा। फिर उसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। याद रखो, मेरे बुलाने पर कभी देर नहीं होगी। सामा ने खामोशी से सर हिला दिया। इसके पास कहने को कुछ था भी नहीं। हर बात बेमानी थी। इस रात भी वही हुआ जो हर रात होता था। शाने की कुर्बत, इसकी शिद्दत, इसका हक जिताना, और सामा की खामोशी, इसकी मजबूरी, इसकी आंखों में छपी नमी। वो जानती थी अगर इसने मुज़ाहमत की तो ये शिद्दत और बढ़ जाएगी। इसलिए इसने अपने आप को छोड़ देना सीख लिया था, जैसे एक बेजान चीज। मगर उसके दिल में एक सवाल हर बार सर उठाता था। अब सबको कब बताएंगे हमारे निकाह के बारे में? ये सवाल जैसे शाने को नागवार गुजरता था। इसके चेहरे पर एक लम्हे को सख्ती आती, फिर वो खुद को संभलता। जल्द, बहुत जल्द। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? सामा फौरन सर हिला देती। यकीन है, क्योंकि यकीन के सिवा इसके पास कुछ था ही नहीं। मगर दिन गुजरते गए और वो जल्द कभी नहीं आया। हर रात वो इसी कमरे में आती, इसी तरह लौटती, और हर सुबह वही खौफ उसका इंतजार करता कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं ये राज खिल ना जाए, जिसे छुपाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ इसी पर थी। एक सुबह जब सूरज काफी ऊपर आ चुका था, शाने ने इसे झंझोड़ कर जगाया। जल्दी उठो, वक्त देखो। सामा ने घबरा कर घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब कुछ खराब हो सकता है, शाने की आवाज में गुस्सा था। सामा की आंखों में आंसू भर आए। मेरी लापरवाही? सारी रात अपने मुझे सोने नहीं दिया। मैं भी इंसान हूं। ये सुनकर शाने का चेहरा सुर्ख हो गया। वो आगे बढ़ा और उसकी ठोड़ी पकड़ ली। आवाज नीची रखो। मेरी कुर्बत तुम्हारा फर्ज है, समझी? ये अल्फाज जैसे तीर बनकर सामा के दिल में उतर गए। वो चुप हो गई। बस आंसू बहने लगे। गलती हो गई। मैंने आपसे मोहब्बत कर ली, इसने सिसकते हुए कहा। शाने एक लम्हे को रुका। इसके चेहरे पर कुछ बदला, मगर फौरन इसने खुद को संभाल लिया। अब हो चुकी है मोहब्बत, अब कुछ नहीं हो सकता, ये कहकर वो मुड़ गया। सामा बेड पर गिरती चली गई। उसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब जैसे टूट कर बखर रहे थे। इसने कभी सोचा था कि वो इसके साथ एक घर बसाएगी, इज्जत से, मोहब्बत से, मगर हकीकत कुछ और थी। वो इसके लिए सिर्फ एक राज थी, एक जरूरत, एक आदत, जिसे रात के अंधेरे में कबूल किया जाता था और दिन की रोशनी में ठुकरा दिया जाता था। वो वाशरूम की तरफ बढ़ गई। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे को पहचान ना सकी। ये वो सामा नहीं थी जो कभी ख्वाब देखा करती थी। ये कोई और थी, टूटी हुई, थकी हुई, खामोश। मगर फिर भी वो रुकी नहीं।
کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس چلتی رہتی ہیں، ایک ہی درد، ایک ہی خاموشی، ایک ہی انتظار کے ساتھ۔